मैच आपने देख लिया है, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फेंटा लगाया। आज के बाद जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा आईसीसी के टूर्नामेंट में, मैं आज के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी। पहली बात तो ये पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करनी नहीं चाहिए। इस जैसी घटिया आवाज मैं आप बुरा मत मानिएगा, मैं एक अल्फाज यूज करना चाहता हूँ। जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की, अल्लाह करे उनको बवासीर हो जाए, अल्लाह करे उनको बवासीर हो जाए, उनको अल्लाह करे मेंटल खाने में भर्ती हो। हमारा मजाक बना हुआ है ना, हम तो जोकर बने हुए हैं, हमारी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी हुई है, हमारे नसीबों में खुशियां रह ही नहीं गई हैं, हमेशा हार हार हार। आखिर कब तक हारों को देखें? हम पिले हैं बाबा जी, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन टीम ने ना जोनी सिंह मान के ठुकाई लगाई है हमारी, जोनी सिंह मान के, ठीक है, और मुंह पे फर्क हाथ भी रखा है उन्होंने, इस तरह की ठुकाई लगाई है। असल में करें क्या? फिर अब बाबर के ऊपर तनकीद करते थे, चलो बाबर नहीं है, रिजवान पे करते थे, रिजवान नहीं है, फिर कहा कि नए लड़के लाओ, अब नए लड़के लाए तो फिर हम कह रहे हैं कि बाबर करें, तो भाई करें क्या? हरीफ भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउटक्लास किया। और ये पिछले मैच से लेके अब तक कंट्रोवर्सी से लेके एक तरह से इमोशंस पहले ही रॉ थे, अब बहुत ज्यादा रॉ हो गए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड हो गया कि मुझे लग रहा है वो फर्स्ट क्लास नहीं, थर्ड क्लास हो गई है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हम इतनी बातें कर रहे, थक गए बातें कर करके फर्स्ट क्लास की, कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स पे इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये बच्चे वहीं से आए जो आज ये बच्चे खेल रहे हैं। मुंह से कह रहे हो कि आपकी यंग टीम है, किस मुंह से कह रहे हो? साइम अयूब आपका यंग प्लेयर है, आपका फखर जमान यंग प्लेयर है, आपका मोहम्मद हारिस यंग प्लेयर है, आपका शाहीन शाह अफरीदी यंग प्लेयर है, आपका मोहम्मद नवाज यंग प्लेयर है। लॉजिक होती है ना हर चीज को जस्टिफाई करने के लिए, अपना स्टांस प्रूव करने के लिए। क्या लॉजिक है कि आपकी यंग टीम है? कि मॉडर्न डे क्रिकेट, ये इंटेंट क्रिकेट के चक्कर में, एग्रेसिव अप्रोच, एग्रेसिव माइंडसेट के चक्कर में भाई हमारी टीम के रोज ही रिवर्स हो गए। मैं एक पागल था जो ट्विटर पे भी लोगों से कह रहा था, और इंडिया के जो लोग, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, जो इंडिया के लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप क्यों पाकिस्तान टीम को कह रहे हैं जी पाकिस्तान टीम जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। लेकिन मैं उनसे कह रहा था, मैंने खुले डुले ट्वीट्स किए, आप सबने जो पढ़े भी होंगे, कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा, टॉस जीते कोई भी हारे, लेकिन हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान कुछ भी हो पाकिस्तान जीतेगा। इसकी बात कर रहा हूँ, दैट्स वेरी रॉन्ग। अब मारो, तेज खेलो, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, बट अगर ये ना करो यार कि बिल्कुल ही बच्चों की तरह पता ही कुछ नहीं कि मैं ऐसी शॉट मारूं। अच्छी तुम्हारी गेम है, पिच ऑफ द बॉल पहुंचो और मारो, जितनी जोर से मारना मारो। अरे सिवाय एक 66 रन के इनिंग के, और इसने क्या करके दिया? आई थिंक पिछले 11 मैचेस में इसके 55 रन है या 54 रन है, तो मैं समझता हूं कि इतना चांस देने का क्या फायदा है। और फिर देखिए इंडिया ने तैयारी की थी, उसने मुकम्मल फोकस किया था अबरार को, अबरार के 4 ओवर को उन्होंने बड़े एहतियात से खेला, और अलावा उन्होंने किसी को खातिर में नहीं लाए, और वो अपनी बैटिंग करते रहे। तो जब वो इतनी तैयारी करके आ सकते हैं, तो क्या आपके पास अकल नहीं थी? आपने कोई तैयारी नहीं की, किसी बॉलर को मार्क नहीं किया, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई, यानी क्या कहते हैं ना कि आपके पास ब्रेन होना चाहिए, क्रिकेटिंग ब्रेन होना चाहिए, किसी लड़के में नजर नहीं आया। शुरू कर, मैं तो थक गया हूं, क्या हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इस बार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीसीबी से, जो बड़े हैं, जो क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अपना फोकस, अगर आप पीसीबी में हैं एज अ चेयरमैन, पीसीबी को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी, अगर आप हैं वहां पे प्लीज आए और आप कुछ ना करें, आप सिर्फ ये एहसान कर दें पाकिस्तान की क्रिकेट पे कि उनके डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग कर दें। वहां पे प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वहां पे जो बच्चे हैं उनको हमें आगे की क्रिकेट के लिए तैयार करना पड़ेगा। सर इंडिया की टीम भी तो खेल रही है, उसमें हर रीजन का बंदा खेल रहा है, लेकिन वो एक होकर यूनाइट होकर खेलते हैं। इन लोगों ने कब यूनाइट होकर खेला इस मुल्क के लिए? कभी नहीं खेला, कभी नहीं खेला। इन लोगों ने कभी नहीं खेला मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के लिए खेला ही नहीं है, पैसों के लिए खेलते हैं। पाकिस्तान है अंडर प्रेशर फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए कि भारत की टीम बहुत बेहतरीन टीम बन चुकी है। पाकिस्तान टीम जो है पिछले मैच को अगर सामने रखे तो ऐसा लगता है कि उनको कम से कम जो है 11 कदम बनते हैं मैच जीतने के लिए, तो पाकिस्तान को 10 कदम उठाने की जरूरत है। इतने पीछे हम भारत से क्रिकेट फील्ड में, और क्रिकेट फील्ड मैं समझता हूं कि वही डिसाइड करेगी एट द एंड ऑफ द डे कि किसका पल्ला भारी है। आपको अगर नहीं समझ आ रही कुलदीप यादव की, और कोई निकल के कोई बल्ला छल्ला घुमाओ किसी ना किसी तरीके से, अगर लगती है तो ठीक है, वरना आउट होकर बाहर जाओ। 11 ओवर से लेकर 16 ओवर तक कोई चौका नहीं मारा, और बीच में जो 2 बंदे भेजे, या क्या पाकिस्तान ने आप सोचा था? राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रखना है, और ये कौन सा राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है कि आप नीचे आपने हो जाना था ऊपर नीचे। और लेकिन मैं इंडिया की आवाम को कहता हूं जी आप बिल्कुल सही थे, जो आपका कॉन्फिडेंस आपकी टीम के ऊपर है वो बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी टीम परफॉर्म करती है, आपकी टीम टैलेंटेड है, आपकी टीम में परफॉर्मर्स हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमारी टीम को नहीं है, हमारे अपने लोग भी यही कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं जीतेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग अपनी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस है, जाहिर बात है टीम जीतती है। मेरा पाकिस्तान टीम के प्लेयरों से, ये कोचिंग स्टाफ, ये डंडे, ये पर्चियां, ये स्टाफ में डंडे जो लगे हुए हैं, ये मुझे एक चीज बता दो कि यार कौन सा मैच ऐसा है जिसमें आप बहुत आसानी से जो है वो जीत सकते हैं। उन्होंने रच के गंदी फील्डिंग की है, उसके बावजूद भी वो हमारा नो लुक प्लेयर ना हो तो दुबे की बॉल के ऊपर आउट हुआ है, उसके बाद आपका मैच ही रुक गया।
11वें ओवर के अंदर 2 स्कोर, उसके बाद 7, फिर 8, फिर 6। ये क्या किया आप लोगों ने? आपके पास की गेम ही नहीं है। इंडिया को जंग की तरह हराएंगे, ये कर दो, ये आपकी जंग, ये आपकी क्रिकेट। नहीं कर लो ना जंग, हरा लो क्रिकेट में। नहीं हरा, एक काम करो, हरा लो क्रिकेट में, क्योंकि उन्होंने आपका पूरी दुनिया के सामने घंटा बजा दिया कि ये इनकी क्रिकेट है, ये इनकी मॉडर्न डे क्रिकेट है, ये इनकी बैटिंग है। मैनेजमेंट ओ ये मुंह रखा, मुंह जान पहचान, ये पैसा, ये सब बंद करो यार। ये टीम सिलेक्ट करना अपने मर्जियों के, इस तरह की टीम सिलेक्ट करोगे। तुम लोगों ने यहाँ भी बेइज्जत आके करवाया मुझे, मेरे मुल्क को, ठीक है। तुम लोगों ने अपने मुल्क में अपने मुल्क को बेइज्जत करवाया है। तुम लोग चैंपियन ट्रॉफी से बाहर आ चुके हो, खत्म हो गए। और तो एक आसरा होता था, अगर ये हार जाए, अगर वो जीत जाए, वो आसरा भी तुम लोगों के पास नहीं है। अब वो आसरा भी नहीं है। वो कब तक हम इस पे चलते रहेंगे, इस गोली पे चलते रहेंगे कि फिलाना उससे हार जाए, फिलाना ढींगना उससे हार जाए, उससे जीत जाए। तुम जो जिसने भी टीम सेलेक्ट की है, अल्लाह करे वो पागल खाने में बत्ती हो। उसके बाद हमारे बैट्समैनों को ये अवेयरनेस नहीं है कि बॉल टर्न कर रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए हैं, आप उनको मिड विकेट मार रहे हो। कहां गए आपके शॉट जो निकल के सामने मारते हैं? किधर गए वो शॉट जो आप एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारते हैं? उन प्लेयर्स की तरफ से नजर नहीं आया। वो शाहीन को इतना पता होना चाहिए कि उनको पता है कि वो नया बॉल आगे करना है, तो वो जो माइंड गेम है वो उसको वहां पे खेलना चाहिए था। मुझे साइम अयूब से बॉलिंग नहीं चाहिए, मुझे साइम अयूब के रन चाहिए। अच्छा, कसूर क्यों नहीं है इनका? सवेरा ये प्लेयर्स कहां से आए हैं? ये सारे आपके डोमेस्टिक के फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड हो गया कि मुझे लग रहा है वो फर्स्ट क्लास नहीं, थर्ड क्लास हो गई आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ये विकेट थोड़ा स्लो दिखना शुरू हुआ। अब वो आप सूर्या कुमार की यहां मास्टर स्ट्रोक बोलें कि जिस तरह शिवम दुबे, जो कि एक बैकअप बॉलर बनकर आया था, कि एक पेसर हो गया जसप्रीत बुमराह, एक पेसर हो गया हार्दिक पांड्या, आपको सिर्फ जरूरत पड़ेगी शिवम दुबे को वर्कलोड शिफ्ट करने के लिए। उस सारे प्रोसेस के अंदर अगर शिवम दुबे 3 ओवर में 16 रन देके 2 विकेटें देके चला जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। 16 ओवरों के बाद तो रन ही नहीं आए, 16 ओवरों के बाद ही तो रन आए हैं, उससे पहले तो रन ही नहीं आए। 11 ओवर से लेके 16 ओवर के बीच में कोई चौका नहीं लगा और लेस देन रन बॉल आउट भी 2-3 हुए। तो वो फेज था, वो ड्रीम फेज था इंडिया के लिए। बिल्कुल वहां पे रन निचोड़ के रख दिए थे इंडिया ने। और मुझे तो ये नमाज पे, एक तो खैर वो रन आउट हुआ, जिस तरीके से खेला वो ठीक ही रन आउट हुआ, कैजुअल आउट हुआ, तो खैर फहीम अशरफ आया तो उसने आगे कुछ